सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू कांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूं, वो एक गजल संग्रह है। इसका उन्वान है ठहरा हुआ वक्त और गजलकार हैं इंदरपाल सिंह तन्हा। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे इंदरपाल सिंह तन्हा एक वरिष्ठ गजलकार हैं और आपने एमए हिंदी साहित्य में शिक्षा ग्रहण कर रखी है और आपका यह दूसरा गजल संग्रह है जो कि 2025 में प्रकाशित हुआ है नवंबर के महीने में। आपका पहला गजल संग्रह 1999 में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था सारा शहर। तो इससे पहले कि मैं इस गजल संग्रह में से आपको कुछ चुनिंदा गजलें और कुछ अशार पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको पुस्तक के बारे में परिचय दे दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किताब का नाम ठहरा हुआ वक्त है और ये एक गज़ल संग्रह है। गज़लकार हैं इंदरपाल सिंह तन्हा। प्रकाशक हैं जिज्ञासा प्रकाशन गाज़ियाबाद और पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। आईएसबीएन नंबर है, एमआरपी ₹250 रखा हुआ है इन्होंने। 2025 का ये प्रकाशन है, नवंबर महीने का पहला फर्स्ट एडिशन है। और दूसरी जानकारी है कि पेपरबैक किताब है और कुल 80 पृष्ठ हैं और 71 गज़लें हैं। तो दोस्तों, इसमें मिली-जुली गज़लें हैं। इससे पहले कि मैं कुछ आपको अशार सुनाऊँ, कुछ गज़लें सुनाऊँ, जो शायर ने अपनी बात कही है कि मेरी हमज़ुबां मेरी गज़ल टाइटल से कुछ अपने विचार उन्होंने रखे हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। जनाब इंदरपाल सिंह तन्हा कहते हैं अपनी बात में कि भाई गज़ल जो है अपने आप में बाकी विधाओं से अलग इसलिए है क्योंकि गज़ल जो है लिखी नहीं जाती, कही जाती है। और इसमें वो कहते हैं कि भाई इसमें जो है भाषा जो है वो बहुत ही, उसमें एक प्रवाह होना चाहिए और संप्रेषण, जिससे कि और शब्द लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए कि संप्रेषण में जो है बाधा ना आए। जैसे ही आप शेर पढ़ें, उस सुनने वाले के हृदय में उतर जाए, उसके दिमाग में उतर जाए, उसको समझने में उसके लिए उसको मशक्कत ना करना पड़े। और अ, एक और बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प इसमें कही है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका सारा शहर जो गज़ल संग्रह 1999 में आया था और अ, एक लंबा अरसा लगभग 25 साल के बाद उनका दूसरा गज़ल संग्रह आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि उस दौर में पूंजीवाद, बाज़ारवाद, सांप्रदायिकता, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के जो काले साए देश और दुनिया के परिदृश्य पर छाए हुए थे, वो आज और अधिक गहरा चुके हैं और इस कदर गहरा चुके हैं कि कई बार इनसे निजात की कोई सूरत ही नज़र नहीं आती है। तो शायर कहीं-कहीं निराश है, लेकिन उसने अपनी जो बात है, जो कहा जाता है कि भई अपने समाज की बात, कई सरोकारों को, सामाजिक सरोकारों को उन्होंने अपनी गज़लों में पिरोया है। तो आइए कुछ गज़लें और मैं कुछ चंद चुनिंदा अशआर आपके साथ साझा करता हूँ। मैं बता दूँ आपको, ये पुस्तक मुझे अभी 2 दिन पहले मिली है और आपने इस पर 22 दिसंबर 2025 के तन्हा साहब के हस्ताक्षर हैं, आदरणीय इंदुकांत आग्नेय जी को सादर। तो पहली गज़ल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पहली गज़ल है संग्रह की और ये पूरी गज़ल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कि यूं तो भारी शोर बपा था इंसानों की बस्ती में, यूं तो भारी शोर बपा था इंसानों की बस्ती में, दो बोलों का काल पड़ा था इंसानों की बस्ती में, लेकर शबनम और गुलों वाले सारे मौसम कोई खुश्क हवाएं छोड़ गया था इंसानों की बस्ती में, कि चलते चलते थक कर आखिर बैठ गया एक बंजारा, जाने क्या वो ढूंढ रहा था इंसानों की बस्ती में, कि बिखरे पत्ते टूटी डाले और परिंदों की चीखें, फिर एक गुलशन उजड़ गया था इंसानों की बस्ती में, सोई फिर एक शाम चदरिया ओढ़ सियाही की आखिर,
फिर कोई दिल टूट गया था इंसानों की बस्ती में। तुमने भी तो देखा होगा नीर भरे उस बादल को, कैसे तो वो फूट पड़ा था इंसानों की बस्ती में। दोस्तों की ये बहुत ही खूबसूरत रदीफ था इंसानों की बस्ती में, और बहुत खूबसूरती से शायर ने उसको निभाया भी है। और एक गज़ल का एक शेर देखें दूसरी गज़ल से, कि मोहब्बत में कशिश बाकी ना गर्मी दोस्तानों में, मोहब्बत में कशिश बाकी ना गर्मी दोस्तानों में, ये किस-किस फूल से खुशबू उड़ा कर ले गया कोई। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और गज़ल से चंद अशआर सुनें। मतलब देखें कि फिर यूँ हुआ कि कोई किसी का नहीं रहा, फिर यूँ हुआ कि कोई किसी का नहीं रहा, और आदमी भी आदमी जैसा नहीं रहा। फिर देखते ही देखते पर्वत पिघल गए, नदियों का जल भी पहले सा मीठा नहीं रहा। मुस्कान में वो पहले सी मासूमियत नहीं, आंसू भी आज पहले सा खारा नहीं रहा। गुम हो चुका है हर कोई अपने ही खोल में, रिश्तों का चार समत वो मेला नहीं रहा। ये एक तंज उन्होंने करा है आजकल के जो संबंध है उनके ऊपर, कि अच्छा किया जो तोड़ दिया तूने हर भरम, कुछ टूटने का अब मुझे खदशा नहीं रहा। और मिलावट के ऊपर ये शेर देखें, कि क्या जानिए ये कैसा मिलावट का दौर है, खुद पे ही अब किसी का भरोसा नहीं रहा, खुद पे ही अब किसी का भरोसा नहीं रहा। और एक दूसरी गज़ल के 2 शेर देखें, कि ना आया रास कोई मरहले यूँ तो हज़ार आए, ना आया रास कोई मरहले यूँ तो हज़ार आए, कभी तो काश दिल की बेकरारी को करार आए। सजाई थी ख़यालों ने कई खुशरंग तस्वीरें, मगर कुछ ख्वाब जागे, मगर कुछ ख्वाब जाने क्यों सभी में अश्क बार आए। और दोस्तों मैं आपको एक और देखिए शेर बहुत अच्छा है, कि क्या जाने कैसी पस्तगी तारी थी दोस्तों, क्या जाने कैसी पस्तगी तारी थी दोस्तों, सांसों का अपनी बोझ भी उससे उठा नहीं, सांसों का अपनी बोझ भी उससे उठा नहीं। और एक दूसरी गज़ल के ये शेर देखें, कि सुलझते ही नहीं धागे ज़हन के, सुलझते ही नहीं धागे ज़हन के, मैं इनमें खुद उलझ कर रह गया हूँ। कभी होता था मैं भी हम में शामिल, पर अब तो मैं फ़कत मैं रह गया हूँ, पर अब तो मैं फ़कत मैं रह गया हूँ। आपके कई शेरों में जो है हमें फ़लसफ़ा भी देखने को मिलता है। और ये देखें एक शेर, एक दूसरी गज़ल का है, कि सभी थे अपनी ही धुन में गाफ़िल, सभी थे अपनी ही धुन में गाफ़िल, किसी के दुःख की किसे खबर थी, किसी के दुःख की किसे खबर थी। मैं आपको और एक दूसरी गज़ल के 2 शेर देखें, कि कुरेदे है कोई मेरे ज़ख्म फिर से, कुरेदे है कोई मेरे ज़ख्म फिर से, कि भरने में जिनको ज़माने लगे हैं। ये पतझड़ का मौसम भी क्या ही अजब है, कि हम खुद हमें याद आने लगे हैं, कि हम खुद हमें याद आने लगे हैं। और ये देखें कि इसमें एक अंग्रेजी के शब्द भी आपने लगाया है, बहुत अच्छा तंज़ है कुछ शेरों में, कि है ये बिलबोर्ड या बदन तेरा, है ये बिलबोर्ड या बदन तेरा, तू ही कहे, तू ही कहे क्या तुझे कहे कोई, मैं इसी दम लबों को सी लूँगा, पर जो सच है वो तो कहे कोई। एक ही रंग में हैं जिन्सो बशर, एक ही रंग में हैं जिन्सो बशर, जिसको चाहे खरीद ले कोई। और शेर गोई के ऊपर ये शेर देखें उनका, कि शगले नाहक है शेर गोई अब, भावी यार अब ना दे कोई, भावी यार अब ना दे कोई। एक लंबी बहर की गज़ल का ये शेर देखें, 1-2 शेर, कि उन आँखों का हर एक सपना चुरा कर ले गया कोई, उन आँखों का हर एक सपना चुरा कर ले गया कोई, सुना है पर बस एक सपना दिखा कर ले गया कोई। तुम अपने दिल के गुम होने का किस्सा लेके बैठे हो, तुम अपने दिल के गुम होने का किस्सा लेके बैठे हो, इधर एहसास ही उनका उड़ा कर ले गया कोई। और एक दूसरी गज़ल के चंद शेर देखें, कि थी जो एक लौ बुझी नहीं होती, ये जो शब है सदी नहीं होती,
सारे चेहरे हैं फूल कागज़ के, सारे चेहरे हैं फूल कागज़ के, जिनमें बू ही कोई नहीं होती, और अब ये मिलना भी कोई मिलना है, इसमें अब कुछ खुशी नहीं होती। और तुम भी क्या-क्या तो कर गुज़रते हो, तुम भी क्या-क्या तो कर गुज़रते हो, और शर्मिंदगी नहीं होती, और शर्मिंदगी नहीं होती। शायर कई जगह तंज़ करता है, और एक दूसरी गज़ल के चंद शेर देखें। मतलब देखें कि दर्द दिल का कभी फिर गया ही नहीं, दर्द दिल का फिर कभी गया ही नहीं, कभी फिर गया ही नहीं, वो भी बारे दिगर फिर मिला ही नहीं। और अब तो फूलों का मौसम भी रुखसत हुआ, अब तो फूलों का मौसम भी रुखसत हुआ, ये गुलिस्तां पर अब तक खिला ही नहीं। तेरी बातों पे कर लूं यकी किस तरह, तेरी नजरों में तो कुछ दिखा ही नहीं। और ख्वाब मेरे बता मैं तेरा क्या करूं, तू हकीकत का पैकर बना ही नहीं। और एक दूसरी गजल के चंद शेर देखें कि एक आम जिंदगी की, एक आम आदमी जो रोज सुबह अ, उठकर दफ्तर जाता है, अपने काम पर जाता है, उससे संबंधित एक मतलब वाले शेर देखें कि घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, लो ये दिन भी बीत गया। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, लो ये दिन भी बीत गया। रफ्ता रफ्ता यूं ही कितना घट जीवन का रीत गया। और सपनों का एक साज अभी भी बज उठता है रह रह कर। सपनों का एक साज अभी भी बज उठता है रह रह कर। यह दीगर है अब उसका भी पहले सा संगीत गया। और दोस्तों एक दूसरी गज़ल के एक मतलब वाले शेर देखें, दिल अभी गो की टूटा नहीं था, पर तेरा कुछ भरोसा नहीं था। ऐसे कटते थे दिन रात जैसे अपना साया भी अपना नहीं था, अपना साया भी अपना नहीं था। और एक दूसरी गज़ल के 2 शेर देखें, इंसान के ज़मीर के ऊपर उन्होंने लिखा है कि इंसान के ज़मीर किधर गुम हुआ है तू, आखिर कहीं तो तेरा ठिकाना हुआ करे। अब जबकि पेचोक हम ही सभी की पसंद हैं, कैसे कोई भी रास्ता सीधा हुआ करे। ये अच्छी नहीं है यूं तल्ख बयानी गजल में, पर ये शेर बहुत काबिले गौर है कि गजल में जो है तल्ख बयानी अच्छी नहीं होती, वो तो एक नाजुक विधा है। और उसके ऊपर शायर ने कहा है कि अच्छी नहीं यूं तल्ख बयानी गजल में, पर क्या कीजिए मन जब ऐसा कसैला हुआ करे। और दोस्तों कि मैं आपको अ, और ये गज़ल के 1-2 शेर देखें। अ, ये ये देखें कि एक बेवफ़ा की खूह में वफ़ा ढूँढता हूँ मैं, गहरी खामोशियों में सदा ढूँढता हूँ मैं। और एक शेर देखें कि किसको फ़ुर्सत थी कि जो पीछे पलट कर देखता, डबडबाई आँख का गमनाक मंज़र देखता। हर कोई तो बस बुलंदी के लिए बेताब था, कौन ऐसे में मेरा टूटा हुआ पर देखता, कौन ऐसे में मेरा टूटा हुआ पर देखता। दोस्तों ये ज़िंदगी के ऊपर चंद शेर हैं, आखिरी गज़ल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कुछ चंद शेर कि एक साबुत हौसला है ज़िंदगी, गो कि हर पल टूटना है ज़िंदगी। आरज़ू, सपने, ज़रूरत, ख्वाहिशें, उम्र भर का दौड़ना है ज़िंदगी। उम्र भर का दौड़ना है ज़िंदगी। शायर ये मिसरा ही बताता है कि शायर जो है कितनी जद्दोजहद से अपनी ज़िंदगी वो जी रहा है, और उसने कैसे-कैसे मंज़र अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, और अभी भी वो देख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो अशआर मैंने पढ़े हैं और जो थोड़ी-सी इस किताब का परिचय दिया वो आपको पसंद आया होगा, और मुझे लगता है ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ़ चंद अशआर पढ़े हैं, इसमें बहुत सारे अशआर ऐसे हैं, बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो कि ज़रूर आपके हृदय की गहराइयों तक छूने की उसमें शक्ति है, उनमें ताकत है। तो मैं इस किताब के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जनाब इंद्रपाल सिंह तन्हा साहब को, और उम्मीद है कि अगला गज़ल संग्रह उनका जल्दी आएगा, ना कि इतने लंबे 25 साल के वक़्त के बाद, जैसे कि उनका दूसरा गज़ल संग्रह आया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ इस वीडियो को। शुक